काफ़ी समय पहले एक व्यक्ति अपनी गरीबी से अत्यधिक तंग हो चुका था। 2 बच्चे और एक पत्नी के पालन पोषण की चिंता ने उसके मन में उथल पुथल पैदा कर दी थी और इस परेशानी के चलते उसने यह फैसला किया कि वह अपना घर छोड़कर कहीं चला जाएगा। एक रोज़ वह व्यक्ति बिना किसी को बताए दुखी मन के साथ चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाला है, मगर वह बस चले जा रहा था। चलते चलते एक नदी के किनारे उसे भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डालते हुए नजर आए और उन्हें देख उसने यह फैसला किया कि वह सन्यासी हो जाएगा और गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर उन्हीं के शरण में अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह गौतम बुद्ध के पास गया और उनके पैरों में गिरकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने की विनती करने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे स्वीकारा और उसे अपना शिष्य बना लिया। गर्मी का मौसम था और अगले दिन बुद्ध अपने काफिले के साथ आगे बढ़ने लगे और उनका नया शिष्य भी उनके साथ चलने लगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँचे और पेड़ के नीचे शरण लेने लगे। तेज गर्मी के कारण बुद्ध को काफ़ी प्यास लग गई थी, तो उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा कि पास ही एक झील है, वहाँ से जाकर पानी ले आओ। बुद्ध के नए शिष्य ने उनके आदेश का पालन किया और वह उस झील की तरफ जाने लगा। जब वह उस झील के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ कुछ जंगली जानवर उधम मचा रहे हैं और उनके कारण झील के अंदर का कीचड़, धूल और गंदगी ऊपर आ चुका है और झील का पानी गंदा हो चुका है और वह बिल्कुल भी पीने लायक नहीं रहा। यह देखकर शिष्य वापस बुद्ध के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि बुद्ध, झील का पानी तो बहुत गंदा है और बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। यह सुनकर बुद्ध थोड़ी देर मौन रहते हैं और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं कि फिर से जाओ और उस झील से पानी लेकर आओ। गौतम बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य झील की तरफ बढ़ने तो लगता है, मगर मन ही मन सोचता रहता है कि आखिर बुद्ध इतना गंदा पानी पिएंगे कैसे। जब वह झील के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि झील का पानी एकदम निर्मल और साफ है और वह यह देखकर काफ़ी चकित रह जाता है। वह पानी भरकर बुद्ध के पास ले जाता है और उनसे पूछता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का गंदा पानी निर्मल कैसे हो गया। बुद्ध इस पर बुद्ध कहते हैं कि सरोवर का कीचड़ जंगली जानवरों के कारण ऊपर की ओर आ गया था और थोड़ी देर पानी शांत रहने के कारण वह नीचे चला गया और झील का पानी निर्मल हो गया। इसी प्रकार
जीवन की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं। मगर अगर हम अपने हृदय को शांत करके सोचें तो हमारे मन की उथल पुथल झील के कीचड़ की तरह शांत हो जाएगी और हम जो भी निर्णय लेंगे वह सही ही होगा। इसलिए इंसान को हर कठिनाई भरे समय में भी अपने मन को शांत रखना चाहिए और धीरज नहीं खोना चाहिए। बुद्ध का यह उपदेश उस व्यक्ति को समझ आ जाता है और वह शांत होकर बैठकर सोचता है तो उसे महसूस होता है कि उसने घर परिवार छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है और वह बुद्ध की आज्ञा से वापस अपने पारिवारिक जीवन में लौट जाता है। कहानी से सीख: कठिनाई और परेशानी के समय में अक्सर हम जो फैसले लेते हैं वह हमारे मन की उथल पुथल के फल होते हैं। इसलिए हमें सदैव हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए और फिर ही कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि धीरज से लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते हैं।